भक्तों की उत्कंठा। श्री रघुपति उपाध्याय जी दो श्लोकों से कहते हैं कि श्रुतियां तो अब तंडुल रहित धान के भुस के बराबर हैं। इनमें से अब हम क्या ढूंढ निकालें? कारण कि इन श्रुतियों का प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसको तो गोपियों ने पहले ही नेत्रों द्वारा निकाल लिया। तात्पर्य यह है कि अब सूखे ब्रह्म ज्ञानी बनने से तो उस ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं, अतः गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करने से ही उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। मैं इस रहस्य की बात को किसी के प्रति कहने को समर्थ भी नहीं हूँ, और भक्ति के अनुराग से रहित ऐसा कौन है जो मेरी इस बात पर विश्वास करेगा। मैं तो कहता हूँ कि निखिल श्रुति शास्त्र प्रतिपाद्य व परम ब्रह्म श्री यमुना तीरस्थ निकुंज में गोवधूटी श्री राधिका जी के समीप में सदैव विराजमान रहता है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भी दो श्लोकों से कहते हैं कि कणाद ऋषि प्रणीत वैशेषिक शास्त्र के मत का भी मुझे अच्छा ज्ञान है। गौतम मुनि प्रणीत न्याय शास्त्र से भी मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। जैमिनी ऋषि प्रणीत पूर्व मीमांसा शास्त्र की शिक्षा भी मैंने भली प्रकार से प्राप्त की है। कपिल देव प्रणीत सांख्य शास्त्र के मार्ग को भी मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया है। पतंजलि महर्षि रचित योग शास्त्र में भी मैंने अपनी बुद्धि को खूब लगाया। भगवान श्री वेदव्यास प्रणीत उत्तर मीमांसात्मक वेदांत शास्त्र का भी विशेष रूपेण अनुशीलन किया, अर्थात मैंने विधि पूर्वक 6 शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु मेरा मन किसी शास्त्र में आकृष्ट नहीं किया। परंतु क्या करूं? अब तो माधुरी धारामयी नंद गोप कुमार के मुंह लगी मुरली नाम की कोई दूतिका हठात मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। स्वर्गीय देवांगनाओं के मुख स्वाद के लिए जो अमृत माधुरी की लहरी स्वरूप है, अर्थात जिस मधुर ध्वनि का पान करने पर दिव्यांगनाएं अमृत भी पीना नहीं चाहती, और जो 64 कलाओं के चातुर्य को तिरस्कृत कर देने वाली है, अर्थात 64 कलाओं का विद्वान भी जिस ध्वनि के सामने अपने चातुर्य को खो बैठता है, एवं को विशिष्टा भगवान मुरारी की मुरलीनाथ परंपरा मेरे मन को चंचलित कर रही है। उत्कंठा परायण कोई भक्तराज भी कहती हैं कि जो शरणागतों के पापों का चोर, पूतना के प्राणों का चोर, 5 वर्ष की गोप कुमारियों के कंगन व वस्त्रों का चोर, दर्शन करने वालों के नयन एवं हृदय का चोर, ऐसा कोई चोर शिरोमणि काला चोर मेरे मन को हठात छीन कर लिए जा रहा है। श्री हरदास नामक कवि भी कहती हैं कि स्वर्ग संबंधी बातचीतों से मुझे क्या प्रयोजन है। संपूर्ण भूमि के आधिपत्य से मेरा क्या काम चलेगा। मोक्ष लक्ष्मी भी मुझसे दूर बैठी रही, अर्थात उसका तो मुझे नाम भी नहीं सुहाता। कारण कि मेरे मन को तो केवल यमुना तटवर्ती निकुंज समूह में विराजमान नव तमाल सदृश कोई नील तेज विशेष अपनी चकाचौंध में डालकर हर कर लिए जा रहा है। श्री सर्व विद्या विनोद महाशय भी कहती हैं कि गोपियों ने अनुराग पूर्वक जिसका अवलोकन किया, और अन्य दर्शनार्थियों के लिए भी कृपा पूर्वक जिसके दर्शन करने का अनुमोदन भी किया, अथवा अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए जिससे अनुमोदन करवा लिया, एवं प्रेम पूर्वक जिसका खूब आलिंगन किया, श्री वृंदावन की निकुंजों में विराजमान ऐसे मरकतमणि समूह को हम नमस्कार करती हैं, अर्थात एवं गुण विशिष्ट श्री कृष्ण को हम प्रणाम करती हैं। श्री माधवेंद्रपुरी जी कहती हैं कि जो कदम की माला धारण किए हुए हैं, जो प्राणी मात्र के पालक हैं, और जिसके मस्तक कस्तूरी रचित तिलक से सुशोभित हैं, ऐसे नंदलाल का मैं कब दर्शन करूंगा। श्री रूप गोस्वामी जी 2 श्लोकों से अपनी उत्कंठा प्रदर्शित करती हैं। श्री यमुना जी के संग से पूजित सुशोभित श्री वृंदावन में बारंबार भ्रमण करता हुआ, और श्री गोकुलनाथ जी की चरित्र लहरी का उच्च स्वर से गायन करता हुआ, प्रेमाश्रु प्रवाह से
उत्कंठा पूर्वक श्री वृंदावनीय वृक्षों का विशेष सिंचन करूंगा और भगवती उपनिषदों के दुरारोह एवं शोभा संपन्न कठिन वेणी पर चरण धरकर जो नृत्य करती है एवं श्री कृष्ण की माधुर्यमय वंशी से उत्पन्न वही सुमधुर ध्वनि हमारे कर्ण युगल शिखर पर कब पदार्पण करेगी, अर्थात पूर्वोक्त गुण युक्त वंशी ध्वनि हमको कब सुनने को मिलेगी। हाँ प्रभु, ऐसा सुअवसर कब उपस्थित होगा। वात्सल्य रस उपासक कोई भक्त कहता है कि जिनके श्री विग्रह की कांति प्रफुल्ल तमाल की सी है और जिनका मुखार बिंद दुग्ध पान की अभिलाषा से माता श्री यशोदा जी के स्तनों पर विराजमान है एवं स्तनपान करते समय दोनों चरण कमलों के अग्रभाग को जो हिला रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण कब मेरे नेत्र मार्ग में पदार्पण करेंगे, अर्थात श्री कृष्ण की ऐसी झांकी का मुझे कब दर्शन होगा। अन्य कोई भक्त भी कहता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, जिसके मुखारविंद की शोभा श्रेणी कोटि चंद्रमंडल की कांति का तिरस्कार करने वाली है एवं जो सदा नूतन तमाल दल से भी कोमल है, ऐसी परम निर्मल माया गंध शून्य सच्चिदानंदमयी आपकी मनमोहन मूर्ति को कौन भूल सकता है। श्री सार्वभौम भट्ट जी भी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि आप मस्तक पर मयूर मुकुट धारण करते हुए वंशी ध्वनि का विस्तार करते हुए अनेक अलंकारों की शोभा से संपन्न होकर गोपियों से घिरे हुए हमारे नेत्रों को आनंदित करते हुए हमको यदि कृपा दृष्टि पूर्वक तनिक भी देख लो कि तो हमारे हृदय में चिरकाल से उपस्थित सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे।